Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुरू करेंगे आभिकारी शब्द। क्या शुरू करेंगे? आभिकारी शब्द। आभिकारी शब्द को अव्ययी शब्द कह सकते। क्या कह सकते हैं? अव्ययी शब्द। आभिकारी शब्द वैसा शब्द जो अपना रूप पुरुष लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे? आभिकारी शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभिकारी शब्द। आभिकारी शब्द में जो पहला शब्द आएगा वो आएगा क्रिया विशेषण। क्या आएगा? क्रिया विशेषण। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्रिया विशेषण। इसमें 4 गो आएगा। कै गो आएगा? आभिकारी शब्द में 4 गो शब्द आएगा। एक तो क्रिया विशेषण हो गया, दूसरा आएगा संबंधवाचक अव्यय, तीसरा समुच्चयवाचक अव्यय और चौथा विस्मयादिबोधक अवयव। तो विकारी शब्द 4, आभिकारी शब्द भी 4। पहला क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। देखिए नाम में देखिएगा, नाम में क्या लगा हुआ है? क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बतलाना, और किसका विशेषता बतलाएगा? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य के करने या होने, इसका विशेषता बतलाएगा। ठीक है, जैसे राम दौड़ता है तो यहाँ पर क्रिया हो रहा है क्या? दौड़ना। अब रहेगा कि राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ने का विशेषता बता रहा है कि राम कैसा दौड़ रहा है? धीरे धीरे दौड़ रहा है। राम तेजी से दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का विशेषता बतला रहा है। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है कि वह गाती है, वह गाती है, और रहेगा कि वह सुंदर गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, मीठा गाती है। तो ये सब क्या है? गाने का विशेषता बतला रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, बहुत अच्छा, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का अगर परिभाषा लिखिएगा तो क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या लिखिएगा? वैसा शब्द जो या वैसा आभिकारी शब्द। क्रिया विशेषण का परिभाषा क्या लिखेगा? वैसा आभिकारी शब्द, वैसा आभिकारी शब्द, वैसा आभिकारी शब्द जिससे, या जो कर दीजिए, वैसा आभिकारी शब्द जो क्रिया यानी कि काम के विशेषता को बतलाता है, विशेषता को प्रकट करता है, विशेषता को बताता है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण समझ में आ गया। वैसा आभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाएगा, उसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। अब देखिए क्रिया विशेषण जो है, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए इसमें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे देखिए, जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया यानी काम कौन सा हो रहा है? दौड़ना। और उस दौड़ना का अगर विशेषता बतलाता है, जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? तो ये जो धीरे धीरे लगा हुआ वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। उसी प्रकार से मान लीजिए दिया हुआ है श्याम अच्छा गाता है, तो श्याम गाता है, ठीक, और ये क्रिया है, और क्रिया का विशेषता देख के बता रहा है कैसा गाता है? अच्छा गाता। तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण में हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। तो क्रिया विशेषण में देखिएगा, क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण ये 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का। पहला देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? काल। काल का मतलब कल बता दिए थे। काल का अर्थ क्या होता है? समय।
यानी वैसा अव्ययी शब्द, वैसा आविकारी शब्द जिससे समय का बोध होगा। किस समय का बोध होगा? समय का बोध होगा। जैसे आज, कल, परसों, अब, अभी, ये सब क्या है? समय को बता रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कालवाचक विशेषण। दूसरा आएगा स्थानवाचक विशेषण। क्या आएगा? स्थानवाचक, जिससे स्थान का बोध होगा। वैसा आविकारी शब्द, वैसा अव्ययी शब्द जिससे किसका बोध होगा? स्थान का। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सब क्या है? स्थान को बताएगा। तो हम क्या बोलेंगे? स्थानवाचक विशेषण। उसके बाद तीसरा आएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ दो, है ना, थोड़ा, दूध दो, इस प्रकार से। तो कुछ, दो, थोड़ा, ये सब क्या है? परिमाण को बता रहा है, तो इसको बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर चौथा आएगा रीतिवाचक। क्या आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका या ढंग। यानी इससे तरीका का या ढंग का पता चलेगा, उसको क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवा देखिए आएगा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या आएगा? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जिससे प्रश्न पूछने का काम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए? 5 भेद। वैसा शब्द जिससे क्रिया के विशेषण का, विशेषता का बोध होगा, उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण कई गो आएगा? 5 गो। कालवाचक, समय का बोध कराएगा, स्थान का बोध कराएगा, परिमाण का बोध कराएगा, किसी क्रिया के काम करने के ढंग को, तरीके को बताएगा, और किसी क्रिया के प्रश्न पूछने का काम करेगा। जैसे वह जाता है, वह कहाँ जाता है, प्रश्न पूछ दिया। वह करता है, वह क्या करता है, प्रश्न पूछ रहा। तो करना मतलब क्रिया, और उसका प्रश्न पूछ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या, कहाँ, कैसे, सब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग शुरू करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। तो यहाँ पे पहला परिभाषा हम लोग लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी वैसा विशेषण, वैसा क्रिया विशेषण या वैसा आविकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के समय का बोध होगा, क्रिया के समय का बोध होगा। यानी वैसे आविकारी शब्द या वैसे अव्ययी शब्द, आविकारी शब्द या अव्ययी शब्द एक ही हो गया। वैसे आविकारी शब्द जिससे क्रिया के समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हो गया? देखिए मेन ये याद रखना है, क्रिया के समय का बोध, उसी को हम क्या बोलेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे इसमें उदाहरण देखिएगा, जैसे आज, कल, परसों, अब, अभी, है ना? तो ये सब क्या बता रहा है? देखिए समय को बता रहा है। वह आएगा, क्रिया हो गया आना, और रहेगा वह आज आएगा। तो आज क्या हो रहा है? क्रिया के समय को बता रहा है, क्रिया के समय को बता रहा है। तो हम इसको बोलेंगे, ये सभी जो आप उदाहरण देख रहे हैं, आज, कल, परसों, अब, अभी, तो ये सब क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखिए, अच्छा इसमें और उदाहरण ले सकते हैं, प्रतिदिन, है ना, सदा इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे स्थानवाचक विशेषण। क्या देखेंगे? स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण में क्या होगा? वैसे अवयव शब्द जिससे क्रिया के स्थान का बोध होगा। किसका बोध होगा? क्रिया के स्थान का बोध होगा। तो लिखेंगे वैसे अव्यय
शब्द जिससे क्रिया के स्थान या क्रिया के होने का स्थान, ऐसा भी रह सकता है, का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? देखिए, वैसे अव्यय शब्द जिससे क्रिया के होने के स्थान, यानी क्रिया किस स्थान पर हुआ है, काम किस स्थान पर घटित हुआ है, उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे उदाहरण, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सभी किसको दर्शा रहा है? स्थान को। ठीक है? कहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे इत्यादि कर दीजिए। ठीक है? ये सब किसको दर्शाएगा? स्थान को। ठीक है? जैसे वह यहाँ आता है, तो क्रिया क्या है? आना, और उसका विशेषता कहाँ पर हो रहा है? यहाँ। तो क्रिया के होने का स्थान बता रहा है, यहाँ आ रहा, यहाँ आएगा, वहाँ जाएगा, इस प्रकार से। तो वैसे अवयवी शब्द जिससे क्रिया के स्थान का बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्थानवाचक विशेषण कहेंगे। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? तीसरा देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। वैसे अव्यय शब्द जिससे क्रिया के होने के परिमाण या अधिकता न्यूनता का पता चले, अधिकता न्यूनता का पता चले, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या है? क्रिया के परिमाण, अधिकता या न्यूनता का पता चलेगा। क्रिया के होने का परिमाण का या फिर अधिकता या न्यूनता का पता चलेगा। कम या अधिकता या न्यूनता मतलब क्या? क्रिया के होने के कम या ज़्यादा का। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा या कम, ये सभी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। थोड़ा, है ना, कुछ, ये सभी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है? जैसे कुछ रुपये दो, तो दो मतलब देना, ये क्या है? क्रिया, और उसके होने के परिमाण कुछ, है ना। थोड़ा चावल दो, थोड़ा चावल लाओ, तो लाना क्रिया है, और उसका क्रिया विशेषण क्या बता रहा है? थोड़ा, है ना। अधिकता या न्यूनता का पता चल रहा है इस प्रकार से। तो देखिए, ये तीन क्रिया विशेषण हो गया। चौथा क्या है? रीतिवाचक। इससे किसी क्रिया के होने के ढंग का पता चलेगा, क्रिया के होने के ढंग का पता चलेगा, तरीका का पता चलेगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वैसे अव्यय शब्द जिससे क्रिया के होने के ढंग या रीति का पता चले या बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
चलिए देखिएगा ये बच्चा, वैसा अवयवी शब्द जिससे क्रिया के होने के ढंग का पता चलेगा। देखिए, क्रिया के समय का पता कालवाचक, क्रिया के स्थान का पता स्थानवाचक, क्रिया के होने के परिमाण या अधिकता न्यूनता परिमाणवाचक। अब क्रिया के होने का ढंग या रीति तो रीतिवाचक। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण देखिए क्या आएगा उदाहरण, जैसे मान लीजिए और दिया और रहेगा कि ऐसे या वैसे, जैसे, है न, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, ये सब क्या हो रहा है, ढंग बता रहा है। जैसे वो है न, मान लीजिए कि रहता है कि वह कैसे पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे कि वह ऐसे पढ़ता है, वह वैसे पढ़ता है, वह जैसे तैसे पढ़ता है। तो ये क्या हो गया, क्रिया के ढंग को बता रहा है, क्रिया के ढंग को, है न। ज्यों ज्यों वह बड़ा होते गया, त्यों त्यों वह नटखट होते गया। देखिएगा, पाँचवा है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, प्रश्नवाचक, यानी वैसे अवयवी शब्द जिससे क्रिया के होने के प्रश्न पूछने का पता चलेगा। वैसे अव्यय जिससे क्रिया के होने के प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में क्या हुआ, प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, जैसे क्या, क्यों, किस लिए, कहाँ, कब, यही सब नहीं आएगा इत्यादि। तो ये सब क्या है, प्रश्न पूछने के काम में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्रिया विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण के प्रकार और उसका पूरा परिभाषा इसका आपको यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल के साथ। फिर देखिए, समझिए शुरू से एक बार फिर से। अविकारी शब्द किसे कहेंगे, वैसा शब्द जो अपना रूप लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदले, उसको क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द बोलेंगे, अव्यय शब्द बोलेंगे। अविकारी शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है, वैसा अविकारी शब्द जो क्रिया यानी कि काम के विशेषता को प्रकट करेगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ने के विशेषता को बतला रहा है, क्रिया के विशेषता को बतला रहा है। श्याम अच्छा गाता है, तो अच्छा क्या है, देखिए ये रीतिवाचक में आ जाएगा, तरीका बता रहा है, अच्छा गाता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हो जाएंगे, 5 प्रकार के। कालवाचक क्रिया के समय का बोध कराएगा, क्रिया के समय का, कल, परसों, अब, आज, अभी तक, प्रतिदिन, सदा, इसलिए। स्थानवाचक क्रिया के स्थान का बोध कराएगा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, ये सब क्या है, स्थानवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, इससे क्रिया के होने के परिमाण या अधिकता या न्यूनता का पता चलेगा, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, अधिक, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया के होने के ढंग का, तरीका का, रीति का पता चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक, वैसे अवयव जिससे क्रिया के प्रश्न पूछने का बोध होगा। क्या, प्रश्न पूछने का, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसका, किसको, ये सब क्या है, प्रश्न पूछने के लिए आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, अविकारी शब्द का एगो क्रिया विशेषण खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए। देखिए, अविकारी शब्द में पहला क्रिया विशेषण और उसका रूप अभी हम लोग देख लिए। अभी देखिए, ये अविकारी शब्द का पहला है। अविकारी शब्द अभी बता रहे थे ना, 4 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो एक तो क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरा देखिए, हम लोग को देखना है अविकारी शब्द यानी अवयव शब्द का दूसरा क्या आएगा, संबंधवाचक अवयव। क्या आएगा, संबंधवाचक अवयव।
संबंधवाचक अवयव में क्या होगा, वैसा शब्द, समझिएगा यहाँ पे संबंधवाचक अवयव हम लोग को देखना है आविकारी शब्द का दूसरा रूप, आविकारी शब्द का दूसरा रूप। संबंधवाचक अवयव में क्या हो जाएगा, वैसे अव्यय शब्द, वैसे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराता है, उसे संबंध वाचक अव्यय कहते हैं। देखिए समझिए, ठीक है। संबंध वाचक अव्यय में क्या होगा, वैसा शब्द, वैसा अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ करके उसका संबंध वाक्य के किसी भी शब्द के साथ करा देगा। जैसे उदाहरण देखिए, और, पास, बाहर, अंदर, है ना, ऊपर, नीचे इत्यादि, है ना, ये सभी क्या है, संबंधवाचक अवयव है। अब इसका उदाहरण समझिएगा वाक्य के साथ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक में इसका उदाहरण देखिएगा, वह विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है मतलब क्या हो गया, विद्यालय की ओर जा रहा है। विद्यालय जा रहा है मतलब क्या, विद्यालय की ओर जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, वह विद्यालय की ओर जा रहा है, वह विद्यालय की ओर जा रहा। तो ये जो यहाँ पे विद्यालय की ओर लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक अवयव। उसी प्रकार से देखिए पास, जैसे मेरा विद्यालय नदी के पास है, कि मेरा विद्यालय नदी के पास है, या मेरा विद्यालय मंदिर के पास है, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा विद्यालय स्टेशन के पास है। तो देखिए पास लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक अवयव। या तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मैं घर के बाहर बैठा हूँ, बैठा था, ऐसे कर दीजिए, मैं घर के बाहर बैठा था। देखिए क्या है, बाहर, संबंधवाचक अवयव, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि चौथा, मेरे छत के ऊपर, या मेरे घर के छत के ऊपर, मेरे घर के छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। देखिए क्या है, ऊपर है ना लगा हुआ, तो ऊपर, बाहर, नीचे, ये सब रह सकता है। जैसे टेबल के नीचे बिल्ली बैठा था, बिल्ली बैठी थी, ठीक है, तो नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। और अव्यय में भी कौन सा शब्द है, संबंधवाचक अव्यय है। क्या है, संबंध। अब ध्यान दीजिएगा, आविकारी शब्द का एक हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक। अब तीसरा देखिए, आविकारी शब्द 4 है, अब तीसरा देखिएगा, समुच्चय बोधक। क्या, समुच्चय बोधक कहिए या समुच्चय वाचक कहिए, समुच्चय वाचक अव्यय, अव्यय यानी वैसा अव्यय जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वैसा शब्दांश, वैसा अव्यय शब्द, वैसा अव्यय शब्द, वैसा अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो शब्दांशों लिख दीजिए, दो शब्दांशों या दो वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ता है, उसे
समुच्चय बोधक, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक हो गया। देखिए वैसा अव्यय शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, क्या? और। अब देखिए जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर सब इसी में आ जाएगा। अगर, क्योंकि, नहीं तो, इस प्रकार से इत्यादि कर दीजिए। देखिए अब ये सभी, और भी है बहुत सारा इसमें, ये सभी शब्दांश जो है, शब्द जो है वो किसको जोड़ेगा? दो से अधिक, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ेगा, दो शब्दों या दो वाक्यों को। जैसे इसको वाक्य के रूप में देखिए, जैसे रहेगा, उदाहरण देखिएगा, राम श्याम पढ़ते हैं। देखिए ये वाक्य पूरा नहीं होगा। राम श्याम पढ़ते हैं, वाक्य पूरा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिखें, राम और श्याम पढ़ते हैं, अब ये वाक्य पूरा हो गया, वाक्य सुंदर भी लग रहा है देखने में। राम और श्याम, देखिए दो शब्दांशों को कौन जोड़ रहा है? और। तो ये और जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए और क्या है? समुच्चय वाचक अव्यय। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, वह नहीं पढ़ता है क्योंकि वह गरीब है। देखिए वह नहीं पढ़ता है क्योंकि वह गरीब है। अब इसमें देखिए वह नहीं पढ़ता है एक वाक्य, वह गरीब है दूसरा वाक्य, दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? क्योंकि। तो ये क्योंकि क्या हो गया? समुच्चय वाचक। ठीक है। उसी प्रकार से तुम मुझे 10 रुपये दो नहीं तो मारूंगा, इसमें क्या हो गया? देखो तुम मुझे 10 रुपये दो एक वाक्य, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा दूसरा वाक्य, और जोड़ कौन रहा है? नहीं तो। आया समझ में? तो इस प्रकार से अगर जोड़ने के लिए आता है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो दो वाक्य आ गया, वह गरीब है एक वाक्य, लेकिन ईमानदार है दूसरा वाक्य, कौन जोड़ रहा है? लेकिन। तो इस प्रकार से अगर दो शब्दांशों को, दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ेगा वही शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चय वाचक अव्यय। तो ये देखिए आविकारी शब्द का तीसरा हो गया। ठीक है। अब एक आविकारी शब्द चौथा बचा हुआ है। 3 क्रिया विशेषण हो गया। चौथा क्रिया विशेषण देखिएगा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी वैसा अव्यय शब्द जिससे मन की भावना का बोध होगा। किसका बोध होगा? मन की भावना। मन की भावना मतलब क्या? खुशी, उल्लास, दुख, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रशंसा, श्राप, ये सब किसका बोध होगा? विस्मयादि बोधक से। यानी वैसे अव्यय शब्द, वैसे अव्यय शब्द जिससे हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उल्लास, विवाद, दुख, घृणा, ईर्ष्या, नफरत इत्यादि कर देते हैं का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। देखिए वैसा शब्द जिससे
हर्ष, विवाद, दुख, खुशी, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि का बोध होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें देखिए, जैसे ओह या अबे, धत, वाह या वाह बाह, अफसोस, ये सभी देखिए, ओह, ओहो भी आ सकता है ना, ओहो, ये सब क्या है? ये सब आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब इसको आप वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? वाक्य। जैसे मान लीजिए, जैसे रहेगा ओह, है ना, क्या रहेगा? ओह, मैंने अपना समय बर्बाद किया, ऐसा बोलते हैं ना, ओह मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो किसका बोध हो रहा है? दुख का बोध हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से है ना, अबे यहाँ से भाग, अबे यहाँ से भाग, तो क्या हो रहा है? घृणा का बोध, अबे भाग यहाँ से। ठीक है, क्या हो रहा है? घृणा का बोध, नफरत का बोध, ईर्ष्या का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से वाह, है ना, तुमने कर दिखाया, शाबाशी देते हैं ने, वाह तुमने कर दिखाया, प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा का बोध हो रहा है। वाह वाह हम लोग मैच जीत गए, ऐसा भी होता है, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए, अब हम लोग मैच जीत गए, है ना। तो दूसरा टीम वाला क्या बोलेगा? अफसोस हम लोग मैच हार गए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ओह, अबे, धत, वाह वाह, अफसोस, ओहो, अभी इस तरह से क्या आएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय आएगा। ठीक है, तो देखिए, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चारों किसका रूप है? आविकारी शब्द का। यानी आविकारी शब्द आपका क्लियर हो गया। आविकारी शब्द में मतलब मिला जुला के आपका पूरा शब्द क्लियर हो गया।